पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमान सियाल सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष विनय कुमार की नियुक्ति पर प्रतिभा सिंह ने दी बधाई। राजीव बिंदल का बड़ा आरोप, बोले राज्यपाल निवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन गैर कानूनी। बीजेपी नेता अजय श्याम पर एफआईआर दर्ज, पंडितों पर दिया था विवादित बयान। डलहौजी खजियार मार्ग पर पंजाब के पर्यटकों की कार खाई में लुढ़की, 7 लोग घायल। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के तेजस विमान के भीषण क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमान सियाल की पार्थिव देह आज एयरफोर्स के विशेष विमान से कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट लाई गई। पार्थिव देह के साथ उनके माता पिता, पत्नी और छोटी बेटी भी मौजूद रहे। नमान सियाल की पत्नी विंग कमांडर अवशान एयरफोर्स की वर्दी में पति की पार्थिव देह के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची। ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया। एयरपोर्ट पर गमगीन माहौल के बीच सेना और वायुसेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ पार्थिव देह को सलामी दी। इसके बाद अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दुबई में शुक्रवार को एयर शो के दौरान तेजस के क्रैश होने और विमान में आग लगने के बाद विंग कमांडर नमान सियाल की शहादत की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। शहीद नमान सियाल अपने पीछे पत्नी, बेटी और माता पिता को छोड़ गए हैं। पूरे इलाके में शोक की लहर है। हिमाचल कांग्रेस को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी हाईकमान ने लंबे मंथन के बाद विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदेश जारी किए, जिसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साझा की। नियुक्ति से पहले ही विनय कुमार ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मंजूर भी कर लिया। रेणुका जी से विधायक विनय कुमार अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और संगठन में उनके अनुभव को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस संगठन पिछले 1 साल से भंग चल रहा था। पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 3 साल का कार्यकाल पिछले वर्ष नवंबर में पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति पर हाईकमान में लगातार चर्चाएं चल रही थी। वहीं विनय कुमार की नियुक्ति पर प्रतिभा सिंह ने बधाई दी है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से संगठन के विस्तार की मांग कर रही थी और अब हाईकमान ने सही निर्णय लिया है। उन्हें उम्मीद है कि विनय कुमार सभी को साथ लेकर चलेंगे और संगठन को और मजबूत बनाएंगे। हम हाईकमान के आभारी है कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है और खास करके विनय कुमार जी को चुना है, जो सिरमौर जिला से है। सिरमौर को भी महत्व दिया है और उसी तरह से इसमें जाति समीकरण भी देखा गया और बहुत सी बातें थी जो चर्चा में थी, पर उसको विराम देते हुए उन्होंने बहुत सही फैसला लिया है। मैं विनय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी संगठन के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। सबके जो आशाएं लोगों की संगठन से है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और एक भाईचारा का संदेश पूरे संगठन में देंगे कि हमने सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी स्थान से हो, सबको हमने महत्व देना है। जो पार्टी का सक्रिय कार्य करता है उसको महत्व देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि थोड़े निराश जैसे थे लोग, क्योंकि इसमें विलंब भी हुआ, देरी भी हुई, उसकी वजह से लोग निराश होकर घर में बैठ गए थे। परंतु अब मैं उम्मीद करती हूँ कि विनय जी सबको साथ लेकर चलेंगे और जो जो सीनियर लोग हैं उनको सही स्थान इसमें मिलना चाहिए। ये मेरा उनसे भी आदेश है। मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ, कल आएंगे वो मुझे मिलने, तो उनसे भी मैंने यही चर्चा करनी है और यही कहना है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपने कोताही नहीं करना और सभी को साथ लेकर आप चलेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा और अगला जो हमारा इलेक्शन है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि राहुल जी जब पिछली बार मुझे मिले थे तो चर्चा कर रहे थे कि हम चाहते हैं कोई युवा वर्ग आ गया है, तो उन्होंने सही उनकी नियुक्ति की है। युवा भी है, नौजवान भी है और बहुत लंबे अरसे तक वो संगठन की सेवा कर सकते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक युवा वर्ग को इसमें लाकर एक संदेश दिया है। युवाओं में भी जोश आएगा, युवा भी इससे जुड़ेंगे और युवा भी पार्टी के लिए
जैसे पहले करते थे, अब भी वो इसी तरह से संगठन में काम करेंगे। टॉप स्कूल भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि विनय जी के फादर भी राजा साहब के बहुत करीबी रहे, बहुत उनको समर्थन मिला। उनके क्षेत्र में जितने भी विकास हुए, प्रेम सिंह जी ने माननीय वीरभद्र सिंह जी को बोलकर अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट की थी। तो जब वो नहीं रहे तो राजा साहब ने ही बाई इलेक्शन था उसमें विनय जी को चुना था, और विनय जी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने उस क्षेत्र में और भी जो समस्याएं थी उसका भी समाधान किया। और मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ इस बात को कि वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और वो इसी भावना से संगठन के लिए काम करेंगे और सभी को जोड़कर आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्यपाल निवास पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को पूरी तरह गैरकानूनी बताया है। बिंदल ने कहा कि राजभवन जैसे उच्च सुरक्षा वाले आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर प्रदर्शन करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना कांग्रेस की संवैधानिक मर्यादा के प्रति अनदेखी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम राज्यपाल पर दबाव बनाने और उन्हें असंवैधानिक फैसले लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास प्रतीत होता है, जो लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा आघात है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल में इस समय गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ता टकराव स्थिति को और जटिल बना रहा है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश की स्थिति पर विस्तृत पत्र सौंपा है। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर पंचायत प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, वार्ड पंचों, जिला परिषद प्रतिनिधियों और नगर निकाय पदाधिकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन गैरकानूनी है, बिना परमिशन के, और हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास पर जाकर के प्रदर्शन करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पुतला फूंकना, ये इस बात की कोशिश है कि किसी तरह से राज्यपाल महोदय को और डराया जाए, धमकाया जाए और गलत कार्य करने पर मजबूर किया जाए। प्रदेश के अंदर आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उनको और प्रदेश की ताजा तरीन हालत को पूरी एक बड़े पत्र के अंदर उसका खुलासा किया है। पंचायती राज चुनावों के अंदर जिस प्रकार का टकराव सरकार और चुनाव आयोग के बीच में आज खड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता पूरी तरह गैर संवैधानिक तरीके से चलने में और लगी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को और समाप्त करने के काम में प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर जो चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार हैं उनको समाप्त करने की प्रक्रिया की ओर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। ये जो पंचायतों के प्रधान, बीडीसी मेंबर, पंचायतों के वार्ड पंच, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिकाएं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर पूरी तरह कुठाराघात है और प्रदेश एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में से गुजर रहा है। ठियोग से भाजपा प्रत्याशी रहे अजय श्याम की मुश्किलें बढ़ गई है। क्यारा क्षेत्र के एक स्कूल में दिए गए उनके विवादित बयान के बाद शिमला पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी बहस छिड़ी हुई थी। शिमला के कसुम्पटी निवासी अतुल शर्मा ने एसपी शिमला को लिखित शिकायत सौंपकर अजय श्याम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद कुमारसैन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के अनुसार 14 नवंबर को क्यारा के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजय श्याम ने ब्राह्मण समुदाय पंडितों की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा गया है कि उन्होंने पुण्य जन्म, श्राद्ध और पितरों को समर्पित बिस्तर देने जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों पर
टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने इसे घृणास्पद भाषण बताते हुए दावा किया कि इस बयान से ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और ये समुदाय विशेष के खिलाफ वैमनस्य फैलाने वाला प्रयास प्रतीत होता है। शिकायत में ये कहा गया है कि ये बयान सार्वजनिक मन से जानबूझकर दिया गया है और इसका वीडियो प्रमाण भी मौजूद है। अतुल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस का एफआईआर दर्ज करना संवैधानिक दायित्व है। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। डलहौजी के लकड़ मंडी खजियार मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का समाचार है। जानकारी के अनुसार खजियार की ओर जा रही पंजाब के संगरूर के रहने वाले पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़क गई। इसी दौरान नीचे लगे एक पेड़ ने कार को रोक लिया, जिससे वे गहरी खाई में गिरने से बच गई। कार में 3 बच्चे सहित 7 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पर्यटकों का रेस्क्यू कार्य शुरू किया और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस से नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कार पेड़ से न अटकती तो वे कई 100 फीट गहरी खाई में जा गिरती, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।